हेलो दोस्तों, ट्रेवल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए मध्य भारत का प्रसिद्ध शहर ग्वालियर। आज जानने वाले हैं हम ग्वालियर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट ये किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ये एक सिर्फ ग्वालियर नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। इस किले को बड़े ही रचनात्मक तरीके से बनाया गया है। इस किले के मुख्य महल गुजरी महल और दूसरी मान मंदिर है। इन दोनों को मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ये किला बेहद पुराना और इस किले का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। तब कहीं राजाओं ने मुगलों और ब्रिटिशों के साथ मिलकर इस जगह पर राज किया। उन्होंने कई अन्य स्थानों का निर्माण भी कराया। इस किले को लेकर बताया जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यहाँ के बारे में कहा था, ये हिंद के किलों के गले में मोती के समान है। किले के इतिहास को 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें एक हिस्सा मान मंदिर पैलेस है, दूसरा गुजरी महल है। इस किले का पहला भाग शुरुआती तोमर शासन में बनवाया गया था और दूसरा भाग, जिसका नाम गुजरी महल है, वो राजा मानसिंह तोमर ने 1500 सदी में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। अब यह संग्रहालय और महल है। एक रिसर्च में बताया गया है कि 727 ईस्वी में निर्मित किले के बारे में कहा गया था कि इस किले का इतिहास ग्वालियर पूर्व राज्य से जुड़ा हुआ है। इस पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। नंबर 2, गोपालचल पर्वत। ग्वालियर का प्रसिद्ध किला भी इसी पर्वत पर स्थित है। गोपालचल पर्वत पर लगभग 1500 मूर्तियां हैं। इनमें से 6 इंच से लेकर 57 फीट की ऊंचाई तक के आकार की मूर्तियां हैं। इन सभी मूर्तियों का निर्माण पहाड़ी चट्टानों पर काटकर किया गया है। ये सभी मूर्तियां देखने में बहुत ही कलात्मक है। इनमें ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह के काल में हुआ था। यहाँ पर एक भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 42 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। ऐसा बताया जाता है कि 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने किले पर कब्जा करने के बाद अपने सैनिकों को मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उनके सैनिकों ने अंगूठों पर प्रहार किया तो ऐसा चमत्कार हुआ जिससे आक्रमणकारियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। मुगलों के काल में जिन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, उन मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े यहाँ और किले में फैले हुए हैं। नंबर 3, तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर का निर्माण प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने करवाया था। मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु, शिव और मार्तका को समर्पित किया गया है। इस मंदिर को प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने बनवाया था। ये किले के सबसे पुराना भाग है। इसमें दक्षिण और उत्तरी भारतीय सभ्यता शैली का मिश्रण है। बिना खंबे वाला मंडप और शीर्ष पर दक्षिण भारतीय वेलन वॉल्टेड छत है। उत्तर भारतीय शैली में एक चिनाई वाली मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई 25 मीटर है। इस मंदिर के बाहरी दीवारों में मूर्तियों को रखा गया था। तेलिका मंदिर को तेल के आदमी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पहले भगवान विष्णु का मंदिर था, जो बाद में भगवान शिव को मंदिर बन गया। इस मंदिर के अंदर देवी, सांपों, प्रेमी जोड़े और इंसानों की मूर्तियां हैं। यह मंदिर पहले भगवान विष्णु का मंदिर था, लेकिन मुस्लिम आक्रमण के समय से नष्ट कर दिया गया था। बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में पुनः स्थापित किया गया। नंबर 4, सहस्त्र भाऊ और सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर कच्छपाट वंश द्वारा 1092 और 93 में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका आकार पिरामिड नुमा है, जो बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नंबर 5, गुरुद्वारा दाता बंदी छोर। यह सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। दाता बंदी छोर गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह की याद में 1970 में बनाया गया था। गुरुद्वारा दाता बंदी छोर का निर्माण उस जगह पर किया गया जहां सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब को गिरफ्तार किया गया था और 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर ने 14 साल की उम्र में उनके पिता और 5वें सिख गुरु अर्जुन पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान सिखों और हरगोबिंद द्वारा किया गया था। जहांगीर ने गुरु गोबिंद साहिब को 2 साल तक कैद में रखा। जब उन्हें कैद से मुक्त किया गया था
तो उन्होंने अपने साथ बंदी बने 52 कैदियों को छोड़ने की प्रार्थना की। ये 52 कैदी हिंदू राजा थे। झागे ने आदेश दिया कि जो भी राजा गुरु का जामा पहनेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद गुरु का नाम दाता बांदी छोड़ पड़ गया। नंबर 6, जय विलास पैलेस देश के खूबसूरत महलों में गिना जाता है। इसका निर्माण 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। इस महल का डिजाइन लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोज द्वारा किया गया था। यह महल अब भी सिंधिया शाही परिवार के अधीन है। इस महल को बनाने में ब्रिटिश, भारतीय, इतावली शैली का उपयोग किया गया है। यह महल वाकई काफी खूबसूरत है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह विशाल महल है। जिस वक्त इस महल का निर्माण किया गया था तब इसकी कीमत 1 करोड़ थी, लेकिन आज इस विशाल और आकर्षक महल की कीमत अरबों में है। इस विशाल महल का एक खूबसूरत कोना यहाँ का बड़ा डाइनिंग हॉल है। एक बार में कई लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। इस डाइनिंग हॉल का मुख्य आकर्षण चांदी की ट्रेन है, जिसका इस्तेमाल मेहमानों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यह ट्रेन खाने के साथ साथ मेहमानों को मनोरंजन भी करती है। आज भी इस ट्रेन को यहाँ देखा जा सकता है। इस महल में कुल 400 कमरे हैं, जिनमें से 40 कमरों को संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बाकी हिस्सों में सिंधिया परिवार रहता है। इस संग्रहालय को जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम के नाम दिया गया है। नंबर 7, गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर के इतिहास की बात करें तो लगभग 1500 सदी के अंत की बात है। उस समय ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर का राज था। राजा एक दिन ग्वालियर से 16 मील दूर राई नामक नदी इलाके में शिकार खेलने गए। शिकार खेलने के बाद जब वो विश्राम कर रहे थे तो उन्हें एक युवती दिखी, जो कि अति सुंदर और चतुर थी, साथ में बलशाली भी थी, क्योंकि वो अकेले नदी में पानी पी रहे अपने पशुओं को जंगली जानवरों से बचा रही थी। उसका नाम था मृगनयनी और वो राई गांव के गुर्जर समाज की लड़की थी। बाद में वही पटरानी बनी। सन 1922 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस गुजर महल को संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया। यहाँ की दीवारों पर कई कलाकृतियां उकेरी गई है। आसपास के क्षेत्रों में मौजूद पुरानी कलाकृतियों, हथियारों को यहाँ इकट्ठा किया गया, जिनमें से कुछ कलाकृति पहली और दूसरी सदी की है, जो कि पत्थर की बनी है। महल के बाहर कुछ हिस्सा खंडर हो चुका है, लेकिन अंदर लगभग कच्छ सही सलामत है। नंबर 8, मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा। ग्वालियर में स्थित तानसेन का मकबरा ही वो जगह है जहां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक मियां तानसेन 400 साल से आराम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ दफन है। अकबरनामा के मुताबिक सन 1562 से 1586 तक तानसेन उनके दरबार में संगीतकार थे और ये समय मुगल इतिहास का सबसे स्वर्णिम समय था। संगीत सम्राट रहे तानसेन की नगरी ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ग्वालियर शहर इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों के कारण लोगों में प्रचलित है। यहाँ भारतीय और इस्लामिक शैली में बनी कई प्राचीन इमारतें हैं। मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोनों एक जगह पर है। इसका कारण मरते समय उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको वहीं दफन किया जाए जहां उनके गुरु दफन है। नंबर 9, सूर्य मंदिर या सन टेम्पल। भगवान सूर्य का मंदिर है। यह एक पूजा स्थान है। यहाँ एक नया बना हुआ मंदिर है, जिसे बहुत समय में अनेक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये उड़ीसा के सूर्य मंदिर की तट पर बनाया गया है। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है, जिसकी वास्तुकला शैली कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान है। इसका निर्माण 1988 में जीडी बिरला ने किया था। मंदिर का आंतरिक भाग संगमरमर से बना है, जबकि बाहरी भाग पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशियां की गई है। मंदिर का परिसर शांत, स्वच्छ तथा एक सुंदर गार्डन है। नंबर 10, महाराजवाड़ा। ग्वालियर का महाराजवाड़ा सिंधिया रियासत काल समय का बना हुआ है। यहाँ अलग अलग देशों की वास्तुकला के हिसाब से ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है और यह मार्केट ग्वालियर का एक प्रमुख व्यापारिक बाजार भी है। इसके अलावा भी ग्वालियर में प्रमुख स्थल बहुत सारे हैं, जैसे कि सूरज कुंड, सरोज घर, इटालियन गार्डन, केटेश्वर टेम्पल, तिकरा डैम आदि। आज के वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।